जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, स्किप ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमें किस लाइन से गुरुजी ब्लेस कर दें या फिर किस लाइन से हमें हमारा आंसर मिल जाए। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुने और सत्संग को और संगत जी के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सत्संग जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी को मैं जानती पहचानती नहीं थी। अब जानने लगी हूँ, मैं नई नई कनेक्ट हुई हूँ गुरु जी से। तो मेरा पहला सत्संग है ये, और मुझे पता भी नहीं है कैसे सत्संग शेयर करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। मैंने एक दो संगत से पूछा है, उनकी आईडी वगैरह देखकर यूट्यूब पे मैं सत्संग सुनती हूँ गुरु जी के। तो मुझे 1 महीना ही हुआ होगा। मैं अपने बर्थडे पे, अभी तो मैं थोड़ा सा छोटा ही सत्संग बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं अपनी और जर्नी बताऊंगी स्टार्टिंग से। बाकी यही मेरी स्टार्टिंग है, जब गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। तो बात है कि पिछले साल की है, दिसंबर की। तो दिसंबर में मैंने सोचा नए साल पे मेरी बहन जाती है, वो मानती है गुरुजी को, तो वो मुझे बोलती थी, बताती थी। तो मैं इतना सीरियस नहीं लेती थी, ठीक है, हाँ है होंगे कोई, ठीक है, सॉरी गुरुजी, मैं ऐसा सोचती थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था गहराई से। तो फिर वो मुझे बताती थी, ठीक है। पिछले साल मैं वो गई थी मंदिर, मैंने कभी देखा भी नहीं था कि बड़ा मंदिर कहाँ है, कैसे है। तो फिर मैं वो गई, तो उसके साथ मैं भी चली गई, शायद गुरुजी को मुझे बुलाना था। तो वरना मेरी कोई जान पहचान नहीं थी पहले, ना मैं जानती थी, मैंने कभी कोई देखा नहीं था, नहीं सुना था। फिर उन्होंने ये बोला, फिर मैं उनके साथ चली गई मंदिर, ठीक है। लंगर वंगर, हमने लंगर प्रसाद खाया और हम आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद एंड में 2023 में दिसंबर में मैंने सोचा नए साल पे जाऊंगी। नए साल पे मैंने देखा है फ़ोन में, अच्छा लगता है मंदिर, सजता है, ठीक है, पर नहीं जा पाई। फिर मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। फिर मेरा 8 जनवरी को बर्थडे था, तो मैंने सोचा सोमवार का दिन भी था कि मैं अपने बर्थडे पे जाऊंगी, क्योंकि बर्थडे वाले दिन और कहीं घूमने से अच्छा है मंदिर जाए, क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, सारे भगवान को मानती हूँ। हनुमान जी को मानती हूँ, भोले बाबा को मानती हूँ ऐसा तो मैं। फिर मैं गई, तो फिर जब मेरा बर्थडे था 8 जनवरी को, रात को ही 12 बजे, मतलब मेरी फैमिली ने, मतलब मैं अपने मायके गई हुई थी, मेरी शादी हो चुकी है। तो मैं अपने तो सत्संग जी, रात को 12 बजे मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे सरप्राइज़ दिया। मेरे भाभी और बच्चों ने, बहनों ने केक कटवाया मेरा। तो क्या हुआ कि हमें पता तो था ही कि बर्थडे वाले दिन सुबह हम मंदिर जाएंगे, ठीक है। तो फिर मैं, छोटी वाली बहन भी थी, मेरी बड़ी वाली बहन थी, तो मैंने उसको भी बोला कि चल तू भी चलियो, ठीक है। और मेरे हस्बैंड भी गए थे। तो फिर रात को 12 बजे क्या हुआ, हमने केक कट किया, और मेरी बड़ी वाली बहन है, वो मेरी फ़ोटो खींचने लगी। उसने मेरी फ़ोटो खींची, मैं केक काट रही हूँ। और तो क्या हुआ कि मुझे उसने फ़ोटो खींच ली। उसने फ़ोटो में दिखाया
उसने एकदम से बोला कि बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई गुरुजी ने तुझे मतलब ब्लेसिंग दी है, और देख बटरफ्लाई है तेरे हाथ पे बैठे, गुरुजी ने दर्शन दिए तुझे। तो फिर हम शौक हो गए, ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं था, उसको पता था। फिर हम सब बोले ऐसा थोड़ी होता, चल पागल कुछ परछाई होगी या फिर कुछ होगा, सॉरी गुरुजी, हमें ऐसा लगा, मैं ऐसा बोल रही हूँ। हम पर उस टाइम पे हम नादान हैं, और हमें समझ ही नहीं है। तो हम आपके बच्चे हैं, कोई नहीं, माफ़ करना, ऐसा सोचा हमने। पर फिर हमने बोला कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, परछाई होगी, कुछ होगा। डाउट था हमारे मन में, क्योंकि हमने ऐसे चमत्कार कभी नहीं देखे, और ऐसे चमत्कार गुरुजी ही कर सकते हैं। देवों के देव महादेव जो है वो गुरुजी हमारे। तो फिर उसने बोला नहीं सच में है। तो फिर उसने दिखाया, देख परछाई, मतलब हमने हर तरीके से ही जांच पड़ताल कर ली, हर तरीके से देख लिया, हर एंगल से। हाँ बटरफ्लाई लग रही है ये, मैं अंदर से खुश हुई, चलो अच्छा है। उसने बोला देख गुरुजी ने तेरे को दर्शन दे दिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे फिर उसने मुझे यूट्यूब से, उस यूट्यूब में वो देख रही होगी कुछ वीडियो, तो उसने दिखाया उसने कि गुरुजी वाइट बटरफ्लाई, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी मतलब मेरी, और उसमें वाइट बटरफ्लाई मेरे हैंड पे दिख रही थी, बैठी थी पूरी क्लियरली। तो उसने बताया गुरुजी दर्शन देते हैं ना, वो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते, गुरुजी ही होते हैं। फिर वो यूट्यूब पे देख रही होगी, सत्संग सुन रही होगी, तो उसको सामने ये आ गया कि बटरफ्लाई के रूप में बच्ची मैं तुझे दर्शन दूंगा। उसने मुझे दिखाया कि देख मैं झूठ नहीं बोल रही थी। फिर मेरे मन में बहुत खुशी, हाँ ठीक है। फिर हम अगले दिन अच्छी तरह मंदिर गए, सब बच्चे गए, भाभी की भी, और भी सब, हम सब मंदिर गए अच्छी तरह। फिर वो मेरी बहन ने बोला लॉकेट भी मिलता है, तू भी लॉकेट ले लियो और कैलेंडर भी ले लियो। मैंने कहा ठीक है मैं लेके आऊँगी गुरुजी का। हालांकि स्वरूप वगैरह मेरे को मन में ये था मैं घर पे कैसे रखूँगी, मेरे तो घर पे पता भी नहीं, अभी इन लॉज कोई एग्री भी नहीं है। फिर मैंने मन में ये था कि नहीं मैं जैसे भी रखूँगी रख लूँगी, पर मुझे लेना है। फिर उन्होंने, हमने जब सत्संग वगैरह, हम चाय प्रसाद ले रहे थे, तो उसने बोला जाते टाइम मिलेगा। फिर हमने चाय प्रसाद लिया। फिर वहाँ पर क्या हुआ कि एक आंटी ने हमारे साथ बैठी सामने, तो उसने, मेरी बहन ने पूछा कि कैलेंडर वगैरह कहाँ मिलेंगे आंटी, आंटी जी। तो उन्होंने बोला हाँ मिलेंगे बाहर से ही। तो फिर उसने, वो अपने उसमें देखने लगी लॉकेट वगैरह, कह रहे कि हाँ मैं भी रखती तो हूँ अपने पर्स में, बट मेरे पर्स में आज ही नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ जी आंटी जी मुझे चाहिए था, मेरा बर्थडे है ना आज। तो उन्होंने ढूंढा, तो उन्हें एक पॉकेट स्वरूप मिला, कैलेंडर रूप, कैलेंडर वाला, येलो चोले में गुरुजी का। तो उन्होंने मुझे दे दिया कि लो ये आपका बर्थडे ना, आपके बर्थडे का नाम नाम का एक मिल गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया। मतलब गुरुजी के लिए मेरा विश्वास वन बाय वन, एक के बाद एक के बाद एक बढ़ता ही जा रहा था मेरा विश्वास। फिर मेरा विश्वास गहरा होता गया। फिर मैंने कहा ठीक है मैं चली गई। फिर जाते टाइम लॉकेट और वो स्वरूप पूछा, तो वो बोले नहीं मिलेगा, ख़त्म हो गया, वैसा स्वरूप ले लो, कैलेंडर ख़त्म हो गया। तो वैसा, तो एक ले लिया। तो उसने बोला मेरी बहन मेरे पास तो है, तू देख ले, क्योंकि मेरी भाभी ने मंगाया था लॉकेट। फिर मैंने बोला चल कोई नहीं, मेरे को मिली है, उनको दे दिया, हमारे घर में रहेंगे अच्छा है। तो उन्होंने भाभी को दे दिया। फिर हमने, फिर उसने, ठीक है। फिर मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी। फिर मैं अपने ससुराल आ गई। तो फिर बस मैं गुरुजी का वो मैंने अपना अपने फ़ोन के पीछे रख लिया, अपना वो गुरुजी का स्वरूप छोटा सा। फिर 2-3 दिन रखा, मेरे को मन में ये था नहीं ठीक नहीं है, फ़ोन के पीछे मन में ऐसा आता था कि ठीक नहीं है, और ऐसे वैसे हाथ लगते इधर उधर जाते हैं हम। फिर मेरे मन में आए, फिर मैंने अपने अपने बेडरूम में सामने मतलब शीशे वगैरह लगा रखे हैं। तो तो उसमें मैंने मतलब बाबा जी की, राधा स्वामी जी की भी फ़ोटो रखी है, मेरे इन लॉज ने नाम लिया हुआ है, नामदान, तो उनकी भी रखी हुई है मैंने। और गणेश की भी रखी हुई, गणेश जी भगवान की भी रखी हुई है, और कृष्ण भगवान जी की भी, तो मैंने वहीं पे रख दिया साफ़ करके। तो फिर गुरु जी का ठीक है वहीं पे रख दिया। मैं रोज़ सुबह से हम हाथ जोड़ती थी, उनसे बातें करती थी। तो फिर गुरुजी को, फिर गुरुजी, मैं कई बार जैसे साफ़ करती थी तो गुरुजी के मैसेज आते थे कि पुत्र मेरे स्वरूप को साफ रखा कर। ठीक है मैं साफ़ करती थी, सुबह शाम बात करती थी। फिर मैंने एक दिन बोला अपने, मैंने एक दिन एक सत्संग में देखा कि किसी ने, मतलब किसी जेंट्स ने, अंकल जी ने अपने पॉकेट में गुरुजी का वो पर्स में रखा हुआ है गुरुजी का स्वरूप, ऐसा ही सेम छोटा सा, और उसमें शहद वर्षा हो रही थी। तो मेरे मन में आया चलो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया ऐसे
कि गुरुजी का स्वरूप आप रख लो अपने इसमें पर्स में। तो फिर मैं भी कह के ऐसे हो गई। उन्होंने बोला क्यों? मैं कहा ऐसे ही, ठीक है। फिर 4-5 दिन बाद क्या हुआ, गुरुजी उनके दिमाग में ऐसे, मैं सुबह 5 बजे उठी, वो 5:30 बजे चले जाते अपने काम पे ड्यूटी 6 बजे तक। तो मैं 5 बजे उठती उनका लंच वगैरह बनाने के लिए। मैं सबसे पहले गुरुजी को हाथ जोड़ती हूँ। तो फिर उन्होंने क्या करा, मैं जैसे आई हूँ मैंने 6 बजे देखा है कि गुरुजी, मैंने देखा कि गुरुजी कहाँ गए, अभी तो थे। मैं इतनी टेंशन में हो गई संगत जी, मैं इतनी टेंशन में हो गई सच्ची, जैसे कोई घर से कोई सदस्य ही चला गया, जैसे जैसे कोई अपना, कोई घर से माँ बाप या अपने बच्चे कोई चले गए हो ना, इधर आँख से ओझल हो गए, पता नहीं कहाँ गए। इतनी घबराहट और मेरी आंखों से आंसू। मैंने ढूंढा, इधर उधर तो नहीं गिर गए, कभी गिर गए हो? मैंने ढूंढा खूब। मैं बैठ के मैं रोने लग गई। फिर मैंने, मेरे मन में आया अपने हस्बैंड को फ़ोन करूँ मैं। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो वो कह हाँ मैं ले गया। मैंने बोला आप ऐसे कैसे ले गए हो? तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, मेरे मन में आया और मैंने अपने पर्स में रख के मैं चला गया। फिर मैंने किसी संगत से पूछा, मैंने इंस्टा पे ऐसे ऐसे है। उन्होंने बोला घबराओ मत, उन्होंने आपको ब्लेसिंग दी है और कोई नहीं, अच्छी बात है, गुरुजी उनके साथ जाना चाह रहे थे। तो मैंने फिर, मेरे को वाई कोई बात नहीं, उनके साथ जाना चाह रहे थे, कोई नहीं उनके साथ रहो। मैंने फिर वॉलपेपर वगैरह लगा लिया अपने फ़ोन में गुरुजी का, ठीक है। सुबह शाम मंत्र जाप करती हूँ। मतलब गुरुजी का, मतलब दिन ब दिन मैंने विश्वास अपने मन में पूरा कर लिया है। बस मैं गुरुजी से ये मांगती रहती थी, मतलब सब जगह से। मैं अपनी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट की, वो अब तक मेरा कहीं काम नहीं बना, मैं हर जगह यही बोलती हूँ। फिर मन में आया, गुरुजी के मैसेज आते, पुत्र तेरा काम हो जाएगा, तू टेंशन मत लिया कर, तू टेंशन मत लिया कर, मैं हूँ, मेरे ऊपर छोड़ दे। फिर मेरे को कई बार ऐसा लगता भी है, अब तक तो हुआ नहीं, इतने भगवान के पास मैं चलेगी, कोई तो मेरा नहीं हो पाई, शायद मेरा होना ही नहीं है काम। लेकिन फिर इनके मैसेज देखती हूँ, मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मेरे को बहुत वो मिलती है। मैं कहा ठीक है गुरुजी कह रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि, फिर मैंने ये भी देखा, गुरुजी से कुछ मांगो मत, गुरुजी से, गुरुजी को ही मांग लो, गुरुजी अपने आप दे देंगे, सही टाइम आएगा जब जो हमारे लिए अच्छा होगा। फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो, मैं गुरुजी आपसे अब के बाद कुछ नहीं मांगूंगी, बस आपकी सेवा करूंगी और आपका नाम जपूंगी, अब आपका मंत्र जाप करूंगी। और गुरुजी के रहने की मेरे को इम्पोर्टेंस, और जो गुरुजी के रहने की जो वो होता है प्रेजेंस, मेरे को फील होती है। एक, मैं बातें करती हूँ उनसे, मतलब धीरे धीरे, ठीक है, मैं, मेरा मन साफ है। मेरे को इतना कुछ नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है, मैं जैसे भी नाम लूँ ठीक है, चाहे मैं बैठ के नाम ले रही हूँ, मैं खड़े होकर नाम ले रही हूँ, मेरा मन साफ है, अपने मन से नाम लेती हूँ। गुरुजी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। फिर मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया, गुरुजी से कुछ मांगना, गुरुजी कोई नहीं, आपको जो मेरे को देना होगा मेरे लिए। अगर, मैंने कहा गुरुजी अगर मेरी किस्मत में मेरी नौकरी लिखना होगा, नौकरी का योग होगा, तो आप ज़रूर दिलाओगे मुझे। हालांकि हमने तो यही सुना है गुरुजी देवों के देव है, तो जो किस्मत में ना हो गुरुजी वो भी हमारी किस्मत में डालते हैं, हमारी झोली में डालते हैं। तो मेरे को गुरुजी के ऊपर विश्वास है बहुत, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन रहती थी अपने फ्यूचर की, कि सब क्या कहेंगे। मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं अगर क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम और मैं नौकरी नहीं लगी तो सब क्या कहेंगे, हंसेंगे मेरे ऊपर। पर मुझे भरोसा है कहीं ना कहीं, ठीक है नहीं भी होगी तो कोई नहीं, मेरा फोकस, मेरा कनेक्शन बस मेरे गुरुजी के ऊपर है। बस वो मेरा हाथ पकड़े रखे, और बस इतना ही है मेरा आज का सत्संग, छोटा सा। और आगे मैं फिर और अपनी जर्नी शेयर करूँगी और सत्संग शेयर करूँगी। मुझे माफ़ करना संगत, अगर मुझसे, संगत जी, गुरु जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग शेयर करने में, सुनाने में, क्योंकि मुझे भी, मेरा फर्स्ट है तो मुझे पता नहीं है कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, जैसा मुझे लगा मैंने वो चीज़ें बताई है, काफ़ी चीज़ें है भी लेकिन आगे बताऊँगी। ठीक है, छोटी सी जर्नी है मेरी, 1 महीने की है बाकी। ठीक है, ओके। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहूँगी गुरु जी का नाम लेकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेहर करो गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारी ज़िंदगी में आए हो, आपने हमें, हमारा हाथ थामा है। जय गुरु जी।